सुप्रभात। जगेंद्राणा हूँ मैं। रिद्धि सिद्धि जैसे आध्यात्मिक विषय पर आज आपसे चर्चा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान को, गुरु महाराज को कैसे खुश करें, कैसे रिझाएं। एक प्रसंग है कि लखनपुर गांव में एक बहुत बड़े जमींदार व रईस रहते थे। वो बाहर इधर उधर बहुत कम आया जाया करते थे। दूर दूर तक उनका नाम था और सब लोग उनकी प्रतिष्ठा करते थे। उसी गांव में एक छोटी सी बस्ती में एक बहुत निर्धन व दुर्बल चतुरी नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गंभीर और सुशील था, सभी से बड़े प्रेम भाव से मिलता था, कभी किसी से किसी बात के लिए नहीं कहता था और ना कभी कुछ मांगता था। अपने रास्ते आता, सभी लोगों से राम राम कहता और अपने रास्ते चला जाता। तो लखनपुर के दरवाजे से प्राय निकलता, झुककर सलाम करता और चला जाता। ना कभी कुछ कहना, ना पूछना, ना मांगना, ना जांचना। जमींदार साहब भी कुछ ना पूछते और ना बात करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। कभी कोई बातचीत किसी प्रकार की ना हुई। एक बार चतुरी बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण बहुत घर से भी नहीं निकल पाया। जब कई दिन हो गए तब जमींदार साहब को याद आने लगी कि एक आदमी रोज़ यहाँ से निकलता था और बड़ी अधीनता से सलाम करता था। क्या कारण है कि वह कई दिन से नहीं आया। लोगों से पूछताछ की वो आदमी कौन था, कहाँ रहता है और इधर उधर कई दिनों से क्यों नहीं आया। बड़े आदमियों की बात नौकर चाकरों ने खोजबीन की तो पता चला कि वह पास की बस्ती का रहने वाला है। बेचारा बहुत गरीब है और आजकल बीमार पड़ गया। यह सुनकर तो जमींदार साहब बेचैन हो गए। फ़ौरन अपने आदमी भेजकर उसका हालचाल मंगवाया और उसकी दवा का प्रबंध किया। तो डॉक्टरों के कहने के मुताबिक खाने पीने का प्रबंध किया और खुद भी देखने गए। अब उनके घर पहुंचने पर चतुरी को बड़ा कष्ट हुआ कि इतने बड़े आदमी हमारे इस टूटे फूटे घर में आए। इनकी क्या खातिर तवज्जो की जाए, मगर वो तो खुद ही खातिर तवज्जो करने आए थे। बड़े प्रेम से चतुरी से हालचाल पूछा और कुछ रुपए दिए। चतुरी ने इनकार कर दिया, मगर उन्होंने आत्मीयता से कहा तो चतुरी मजबूर हो गया और उसने उनकी बात मान ली। नौकरों को जमींदार साहब ने खूब ताकीद की कि दवा वगैरह में किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। बात यह थी कि चतुरी ने कभी किसी प्रकार की मांग जांच नहीं की, ना कभी की अपने कोई मतलब की बात। जब निकलता झुककर सलाम करता और चला जाता। इससे जमींदार के दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा कि इतना गरीब आदमी और इतने दिनों से आता जाता है पर कभी किसी प्रकार की बात नहीं की, ना कुछ मांगा, ना जांचा, यहाँ तक कि कोई और बात भी नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दुआ बंदगी, अनुनय विनय और पूजा पाठ निष्काम भाव से करते हैं तो चाहे जैसा दुख तकलीफ आ जाए, पर कभी ये प्रार्थना दुआ नहीं करते कि हम ठीक हो जाएं और हमारी तकलीफ़ और ये कष्ट दूर हो जाए। यदि हमारी प्रार्थना, पूजा पाठ और विनय बराबर चलती रहती है तो बिल्कुल निष्काम और निस्वार्थ भाव से, तो परमपिता परमात्मा ऐसे भक्तों पर रीझ जाते हैं। उनकी अहेतु की दया और कृपा की तरंगें बड़े वेग से उठने लगती हैं और वे भक्त के सभी कष्टों को दूर करने के लिए उस तरफ दौड़ने लगती हैं। तो इन्हीं को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। इन्हीं को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। वे ऐसे भक्तों के पीछे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं और ना चाहने पर भी वह उनके लिए समय पर उनकी ज़रूरत की सभी बातों को पूरा करती हैं। तो क्यों ना करें। परमात्मा की दया और कृपा का वेग उन्हें मजबूर करता है। वह ऐसे भक्तों की सारी ज़रूरतों को पूरा करें। यह तरीका है भगवान को रिझाने का, परमपिता को खुश करने का, उनकी दया कृपा को अपनी ओर फेरने का। बिल्कुल सरल, सीधा और सादा। तो यही तो विधि का विधान है कि ना ताले भी होता, ना मतलूब भी होता, अगर अपने जलवे को रखता निहात। ना ताले भी होता, ना मतलूब भी होता, अगर अपने जलवे को रखता निहात। लोग पूछते ना कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। तो क्यों का प्रश्न बड़ा अटपटा है। प्रत्येक उत्तर मिलने पर भी क्यों का लगना बंद नहीं होता। भला भगवान की बात के क्या उत्तर दिया जाए, ये तो उसकी इच्छा है। फिर वही प्रश्न की इच्छा क्यों करता है भगवान, वो तो निरीह कहलाता है। निरीह माने इच्छा रहे। तो यदि मनुष्यों की भांति भगवान भी इच्छा करने लगे तो मनुष्य और भगवान में अंतर क्या रह जाएगा।
किंतु विचार करने पर निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की इच्छा और भगवान की इच्छा में बहुत अंतर है। मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छा होती है। उन इच्छाओं को वर्गीकरण करने पर ऐसा लगता है कि इच्छाओं का स्रोत तो एक ही है, किंतु अलग अलग विषयों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छाएं अनेक प्रकार की, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर में अंतःकरण है और यह अंतःकरण ही हमारे शरीर का संचालन करता है। यद्यपि यह सही है कि इसके पास भी अपनी शक्ति नहीं है। शक्ति तो आत्मा से आती है और उसी शक्ति से अंतःकरण को शक्ति प्राप्त होती है। अब तनिक अंतःकरण को देखिए, अंतःकरण तो है एक ही, पर उसके कार्य करने की शैली 4 भागों में विभक्त है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कोई भी छोटे से छोटा कार्य अंतःकरण के सक्रिय हुए बिना नहीं होता। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय देती है, अहंकार द्वारा उस पर मोहर लगती है, यह मैंने किया है। और जहाँ ये अहंभाव उत्पन्न हुआ कि चित्त में उसका संस्कार अंकित हो गया। मतलब विचारों का ये चित्त कितना विशाल है। जहाँ जन्म जन्मांतरों के संस्कार अंकित हैं, वहीं वृत्तियों के रूप में निकल कर हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करते रहते हैं। तो ये संस्कार अपनी बारी आने पर आते जाते हैं और उनका भोग होता रहता है। योग दर्शन में कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधम, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में या यूँ कहिए भगवान में स्थित हो जाता है। तो ये यूँ हुई छोटी सी बात आत्मा की, जिसका आधिपत्य इस छोटे से शरीर यानी पिंड पर है। अब रही परमात्मा की बात, तो जो विशाल ब्रह्मांड का मालिक है उसका साम्राज्य तो कल्पनातीत है, किंतु जो नियम इस पिंड का है उसी प्रकार का सब कुछ प्रबंध उस ब्रह्मांड का है। इस पिंड में ब्रह्मांड पूर्णतः सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। यदि इस पिंड की भली प्रकार निरख परख कर ली जाए, योग द्वारा इसकी पूरी सैर तथा ज्ञान विज्ञान द्वारा इसका पूरा अनुभव और पूरी जानकारी कर ली जाए, तो फिर ब्रह्मांड की भी जानकारी हो सकती है। तो शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का सारा काम ब्रह्मांडी मन द्वारा चलता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। अब इतना सब कुछ कहने के बाद ही हमारा प्रश्न जो का त्यों है कि भगवान सृष्टि क्यों रचता है। इसका सीधा उत्तर तो यही है कि यहाँ क्या और क्यों का प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये तो उसका स्वभाव है। सृष्टि की रचना करना और फिर प्रलय करना और उसे तिरोहित करना, इस प्रकार यह सारा कार्य और सृष्टि का प्रवाह यथाक्रम स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। परिवर्तन ही विश्व का अटल नियम है। यहाँ क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। अतः ये कहना ही पर्याप्त है कि सृष्टि को उत्पन्न करना व प्रलय करना ब्रह्मांडी मन का स्वभाव है। या यूँ कहिए कि यह स्वाभाविक है, किंतु यह स्वाभाविक प्रक्रिया किसी जड़ प्रकृति या अचेतन सत्ता में अपने आप नहीं होती, वरन यह परम चेतन सत्ता जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते अपनी ही गतिविधि है। तो जिस प्रकार भगवान की कृपा होती है, जो भगवत परायण हैं, जिनके अंतःकरण में परम सत्व की निष्ठा है, जो गुणातीत हैं, उन्हीं को ये सब दृष्टिगत होता है। अपनी तो ये कोरी कल्पना मात्र है। यहाँ तक सही है कि गुणी जन जाने, क्योंकि उनकी अहेतु की दया कृपा की तरंगें जब बड़े वेग से उठने लगती हैं तो वह भक्त के सभी कष्टों को दूर करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते आते हैं। इन्हीं को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। वे भी ऐसे भक्तों के पीछे हाथ जोड़े खड़ी रहती है और ना चाहने पर भी वह उनके लिए समय पर उनकी ज़रूरत की सभी बातों को पूरा करती है। तो हाँ, यदि हमारी प्रार्थना, पूजा, पाठ और विनय बराबर चलती रहती है, बिल्कुल निष्काम और निस्वार्थ भाव से, तो परमपिता परमात्मा ऐसे भक्तों पर रीझ जाते हैं। परमात्मा की दया कृपा का वेग उन्हें मजबूर करता है वो ऐसे भक्तों की सारी ज़रूरतों को पूरा करें। ये तरीका है भगवान को रिझाने का, परमपिता को खुश करने का, उनकी दया कृपा को अपनी ओर फेरने का।
बिल्कुल सर।